पाकिस्तान ने ही तो जो 47-48 में पीओके में अपने कबायली भेजकर और उसके बाद अपनी फौज भेजकर पीओके का जितना है अभी इसने कब्जा किया, उसके बाद इसमें से एक हिस्सा इसने चीन को गिफ्ट कर दिया, चीन को दे दिया। और अब ये और शाक्सकम वैली, और अब कह रहा है कि ये बायलैटरल मामला नहीं है, इसमें चीन भी एक पार्टी है। इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझें कि दरअसल पाकिस्तान डरा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि इसमें चीन को भी अगर पार्टी बना लिया जाए किसी तरीके से, तो भारत पीओके लेने के लिए हम पर हमला नहीं करेगा। कॉमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और वो ये बात का फायदा उठाना चाहता है कि चीन ने $62 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है सीपैक कॉरिडोर के अंदर, और बहुत सारे डैम और दूसरे रोड और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है, जिसमें से $26 बिलियन का से ऊपर का लोन तो वो पाकिस्तान को दे चुका है। तो उनको अब ये लगता है कि क्योंकि चीन ने इन्वेस्ट किया है इस कॉरिडोर के अंदर, जिसका काफी हिस्सा जो है पीओके के अंदर से गुजरता है, तो अगर मैं चीन को भी इन्वॉल्व कर लूं तो शायद भारत अटैक ना करे। लेकिन यह दूसरी बात है, अगर सपोज वहां के लोग खुद जो तंग आ चुके हैं इस समय, पीओके के लोग जिनको बिजली नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, गेहूं की शॉर्टेज है, और साथ में उनका लैंड भी काफी हिस्सा जो है चीन के सीपैक कॉरिडोर पे चला गया है, और वहां के जो लोगों से बातचीत होती है तो पता चलता है कि कितने दुखी है वो इस डबल ट्रीटमेंट से पाकिस्तान की। अगर वो उठ के खड़े होते हैं तो चीन फिर क्या करेगा। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अफगानिस्तान का उन्होंने झूठ और विस्परिंग कैंपेन शुरू किया था ताकि हम दोनों देशों के बारे में डिफरेंसेस बढ़े, ऐसे समय में हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। हम तालिबान से भी बात कर रहे हैं, तालिबान से वापस, और पहली बार मुताकी से ऑफिशियल लेवल पे बात हो रही है। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो वो हमसे मांग रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा वीजास दे बिजनेसमैन को, और साथ में जो उनके मेडिकल के लिए आते हैं यहाँ पे उन लोगों को, और उनके कुछ प्रिजनर्स हमारे जेल में है तो उनको छोड़े। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके प्रोजेक्ट चाहे उनका डैम है या फिर जो जलांश से लेके डेलारम की रोड 218 किलोमीटर की हमने बनाई, और काफी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर ईरान की न्यूक्लियर डील हो जाती है जैसे कि ट्रंप बता रहे हैं, तो हम वहां से और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लिंक कर सकते हैं सेंट्रल एशिया से और रशिया के साथ, और इवेंचुअली यूरोप के साथ। ये हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, आईमेक तो अभी शुरू हुआ है, इससे पहले INSTC भी प्रोजेक्ट था, और उसमें हमको बहुत बड़ी मिलेगी, और खासकर अगर अफगानिस्तान हमारे साथ है और उधर से ईरान का प्रतिबंध हट जाते हैं। हम अफगानिस्तान से संबंध बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है पीओके में चीन भी पार्टी है। सिन्हा साहब देखिए, हमारा अफगानिस्तान से बहुत पुराना संबंध है और उसके ऊपर में हमने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं ना, काबुली वाला आया, पिक्चर तक बनी हुई है। तो ये हमारा एक बहुत आत्मिकता संबंध है, और वो वहाँ पर मानते हैं लोग, वो मानते हैं कि पूरे विश्व में कोई सच्चा दोस्त है तो भारत को मानते हैं। अभी आपने कहा पीओके को लाना, देखिए पीओके को कैसे लाया, और बहुत 63 में 1963 62 की लड़ाई हुई, अक्साई चिंलिया 38,000 किलोमीटर, फिर वहाँ सस्काम वैली 7,135 किलोमीटर का एक जगह है, वो पूरा का पूरा जो खराकुरम पास से लगता है पाकिस्तान ने दान दे दिया। 60 के दशक में हम लोग बात कर रहे हैं, आपके दर्शकों को समझ, हमने इंडस वाटर ट्रीटी की थी 60 के दशक। 63 में जब ये कार्रवाई हुई तो बहुत आवाज उठी थी हमारे मिलिट्री से भी कि ये आप इसके एवज में आप कहिए कि उसको वापस करें, मगर वो नहीं माना। और देखिए आज तो हमारे लिए नासूर बन गया। इसके अलावा 2015 में सीपैक पहले नहीं आया था, सीपैक 2015 का है, शी जिनपिंग का है ये। उस समय भी भारत इसको नहीं दिया, BRI का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्होंने बताया, 5 रोड मेजर रोड एंड बेल्ट, उसका पहला प्रोजेक्ट ये वो कि फेल हो गया। उस समय भी क्योंकि हम लोग से बातें होती थी तो हमने कहा था ये कभी भारत करने नहीं देगा। बलूचिस्तान इज गॉन, 44% ऑफ द पाकिस्तान लैंड इज बलूचिस्तान, जो कि वहाँ से गुजरता है। आप खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ से एक लाइन आती है काबुल रिवर, काबुल डैम है, काबुल डैम एंड काबुल रिवर, वो उसका जो ड्रेनेज है वो इंडस के साथ आता है, वो ऐसे आती है। उसमें भारत ने डैम बनवा दिया है, अभी उसके पानी को मोड़ेगा।